औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो जनाब आज सियासी भौचाल आ गया, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अंदरूनी कहानियां लेकर हाजिर हुआ हूं कि पीछे क्या चल रहा है, मामलात कितने गंभीर हो गए हैं। एक तरफ असेंबली टूट गई है आज, यानी असेंबली अरसाल कर दी गई है केपीके की भी पंजाब के बाद। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने तुरब का पत्ता खेल दिया है और उस पत्ते ने इमरान खान को बुखलाहट का शिकार कर दिया है। सोचने समझने की जो सलाहियत है वो काफी इफेक्ट हुई है कप्तान जी की, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या फैसले किए हैं और क्यों किए हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है ये बात जो है। उसके साथ साथ काफ लीग दी टूट गई तड़क करके, काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी डिमांड की है ना भाई। मैं आपको 3-4 दिन से पिट रहा हूं इस बात पे कि बगैर बड़े सियासी फायदे की परवेज इलाही जो है वो इस तरह की बचगाना हरकत नहीं करेंगे, और वो ही हुआ। ऐसी डिमांड दे दी कि भाईजान कप्तान ने भी, और कप्तान नहीं खाली, उसके साथ साथ बहुत सारे पार्टी की अहम क़यादत जो है उसने भी इमरान खान के सामने खड़े होने का फैसला कर लिया। तो भाई शुरू करते हैं काफ लीग और पीटीआई के इंजमाम से जो अमल रुक चुका है। जराए के मुताबिक, अब ये अंदर की बात बताने वाले कहते हैं कि इमरान खान नून लीग को पंजाब के तख्त से दूर रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आइंदा इंतखाबात में उन्होंने मूनस को मुकम्मल इख्तियारात के साथ सूबा सौंपने पर भी एतराज नहीं किया। कहते ले लो भाई जो लेना है, लेकिन आ जाओ। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो अब क्यादत थी ना, उन्होंने कहा तो भाई ठीक है खान साहब आप जो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन पंजाब की क्यादत जो थी वो काफ लीग के जम करने की सख्त मुखालिफ थी, और वो खड़े हो गए कप्तान जी, प्यारे कप्तान जी के सामने। और उनमें कौन कौन थे उनका नाम भी बता देता हूं भाई आपको। फवाद चौधरी, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद समेत कई दीगर सीनियर रहनुमा काफ लीग की मशरूत इंजमाम के हक में नहीं। अब मशरूत का वर्ड मैंने यहां पे यूज किया है, तो अब सुने कि क्या मुतालबे रखे हैं परवेज इलाही ने। तो काफ लीग ने भाई कहा कप्तान साहब को कि भाई लिखत पढ़त करो, चलो अगर जम होना है तो लिखत पढ़त करो, मुआहदे करो। लेकिन भाई कप्तान साहब खामोश हो गए। परवेज इलाही ने जम होने के लिए तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत मांग ली। उन्होंने कहा भाई या मुझे दो सदारत या मेरे बेटे को दो। परवेज इलाही ने गुजरात, चकवाल और गुजरावाला से कौमी असम्बली की निस्फ जो नशिस्तें हैं उसका भी मुतालबा कर दिया कि भाई इन इलाकों की आधी सीटें मेरे पास होंगी तो लिखत बढ़त करो मिनल, वरना सॉरी। अब इस सब पे कप्तान, प्यारे कप्तान जी जो हैं वो बजिद तो थे कि भाई आ जाना चाहिए, लेकिन वो बेचारे परेशान हो गए हैं कि यार अब मैं क्या करूं, कच्चे से हो गए। क्योंकि जो अरकान है वो भी किसी सूरत तैयार नहीं है पंजाब के, और वो कहते हैं कि भाई अब ये क्या आप नया स्यापा क्रिएट कर रहे हैं। परवेज इलाही, मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि वो बहुत गाग सियासतदान है और वो बगैर पॉलिटिकल माइलेज के ये काम नहीं कर सकते, और इसके पीछे उनके क्या मौकफ है वो भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं पिछले वीलॉग्स में। अब ये तो हो गई जनाब जो पार्टनरशिप टूटने का मामला था वो। अब दूसरी जानिब आपको ये बताते हैं कि हुकूमत ने भाई ऐसी स्ट्रोक खेली है, क्या बात है, मतलब चारों शाने चित करके रख दिया है। असल में 35 पंक्चर अब लगे हैं। कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी की जो है वो अंदरूनी कहानी में आपको बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया है ऐसे वक्त में, अब पिछले 1 महीने से मैं आपको बता चुका हूं कि बार बार इस बात पे फोर्स किया जा रहा था इमरान खान की जानिब से कि किसी तरह आप इस्तीफे मंजूर कर ले, और 11 इस्तीफों तक बात पहुंची थी, यानी 11 इस्तीफे अभी तक मंजूर हुए थे। अब कल ही जनाब उनको एकदम एहसास हुआ इमरान खान को कि होए यार ये क्या हो जाएगा, ये तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब और केपी के बाद राजा रियाज के साथ मिलकर इंटरम सेटअप ले आएंगे। ओ मैं तो कहीं पे मेरा नाम नहीं होगा, तो ये क्या हो गया। और आपको पता है अरकान तो वो भेड़ बकरियां समझते हैं कि भाई जदों मर्जी माफी मंगवा लो, तो जदों मर्जी जो मर्जी करा लो।
तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मतलब कमी कमीन फारग लोग हैं, इनको वापस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। तो जाओ भाई जाके तरला डाल के उनसे कहो कि हम असेंबलियों में वापस आ रहे हैं। तो कल उन्होंने बड़क मार दी कि हम असेंबलियों में वापस आ रहे हैं। जैसे ही हुकूमत ने यह सुना तो हुकूमत ने तैयारी पहले से की हुई थी। तो वो पहले से की हुई थी, कैसे की हुई थी, उन्होंने आज ही 35 जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन से भी मंजूर करा लिए। लॉजिक कर लो गालते फाड़ लो कान। अब जो अंदरूनी कहानी हुई है, हुआ कैसे आई है, ये आपको बताते हैं। ये जो डी नोटिफाई करने का फैसला है ना, ये हुकूमत के बड़ों ने टेलीफोनिक राब्ते के दौरान किया। पीटीआई वफद की 29 दिसंबर को स्पीकर से मुलाकात के बाद अब इन्होंने क्या किया कि अहम अरकान जो पीटीआई के थे ना, उसकी एक फहरिस्त बना ली। फहरिस्त के मुताबिक अहम अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला किया गया और इस बात को स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने बड़ा खुफिया रखा। यहां तक कि कौमी असम्बली की एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, कानून साज जो ब्रांच होती है, उसको भी खबर नहीं होने दी। पीटीआई अरकान जो मरात ले रहे हैं ना, अब उसको भी पब्लिक करने का इन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हुन जो कुछ खा पी रहे हो ना, मरात ले रहे हो, वो भी अवाम को बताएंगे। इसके साथ साथ जो खबर जनाब अभी तक बाहर नहीं आई वो ये है कि मजीद 15 मेंबरान की फहरिस्त भी तैयार है, लो जी, जिनके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। और यहां ये बात तो पक्की हो गई ना भाई कि अब इसमें कोई इबहाम ही नहीं रहा। जैसे ये खबर आई ना तो मेरे ज़हन में तो पक्की हो गई बात। और फिर उसका ट्वीट भी आ गया। और रऊनियत चेक करनी है आपने कि इमरान खान ने खुद ही 33 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी वो किसी की औकात ही नहीं समझते अपने आगे। वो कहते हैं भाई मैं हूं प्राइम मिनिस्टर तो ठीक मुल्क, मैं हूं पार्टी का सरबराह तो ठीक है सब, मैं इलेक्शन लड़ूं तो सब, तो बाकी खत्म करो ना पार्टी भाई, खुद ही लड़ लो, खुद जीतो, हर सीट पर खुद ही बैठो, काबीना में भी खुद रहो, हर सीट को एंजॉय करो, दफा करो पार्टी को यार, फिर क्या करना। अब ये तो मामला मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। अब आपको पंजाब की बात बताते हैं और केपीके की बात बताते हैं। तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा की पहले बात कर लेते हैं कि उसकी असम्बली जो है वो कबल अज़ वक्त तहलील कर दी गई है। वजीर आला महमूद खान ने असम्बली तहलील की समरी गवर्नर को भिजवा कर ये जो क्यास रहियां हो रही थी कि होनी है या नहीं होनी, उसका खात्मा कर दी। गवर्नर गुलाम अली किसी भी वक्त दस्तखत करके असम्बली के तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, लेकिन ये पंजाब वाली सूरत हाल भी आ सकती है कि अगर 48 घंटों में दस्तखत ना भी किए गए तो असम्बली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वही सूरत हाल एग्जैक्टली जो जनाब हमें पंजाब में पेश आई थी। वजीर आला महमूद खान ने अब बड़क मारी है। उसने कहा है कि भाई जो कप्तान ने कहा था हमने पूरा कर दिया, जो हुक्म था पूरा कर दिया। अब जो है वापस आएंगे तो 2/3 अक्सरियत से आएंगे। अब ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो है नहीं। हालांकि कराची में पिटने के बाद ये बयान उनका बनता नहीं था, लेकिन चले वो ख्वाब देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हर्ज कोई नहीं है। और जहां तक जनाब पंजाब की बात है तो अब ये पंजाब की भी सुन ले कि वहां पे निगरान वजीर आला के लिए जो गेम है वो गवर्नर के हाथ से भी अब निकल गई है और अब आ गई है पार्लिमानी कमेटी तक। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर 3 रोज में ये काम नहीं होता तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी करेगी। सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और नसीर अहमद खान के नाम जो है वो पीटीआई ने भेजे थे। इनमें नासिर महमूद खोसा ने पहले ही ओहदा संभालने से माजरत कर ली है। नून लीग की जानिब से मोहसिन रजा नकवी, ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं और जनाब ये सिटी 42 के मालिक भी हैं, और अहमद खान चीमा के नाम जो है वो तजवीज़ किए गए थे। अब 3 दिन की आईनी मुद्दत जनाब मैंने आपको बताया पूरी होगी, इत्तफाक़ राय हुआ कोई नहीं। अब इस पर गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को मरासला भेज दिया कि जनाब तुसी हुण आइन के मुताबिक जो बनता ना वो करो। तो आइन के मुताबिक जनाब यही बनता है कि अब वो आइनी कमेटी जो पार्लियामानी कमेटी है उसमें मामला जाएगा, और अगर वहां भी हल नहीं होता तो ये काम फिर इलेक्शन कमीशन करवाएगा। जो हल होता नजर नहीं आ रहा वैसे, लेकिन करना ऐसा ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वही फैसला करेगा कि निगरान जो है वजीर आला कौन होता है। इस वक्त जो है वो हार नाजरीन नजर आ रही है हर तरफ से इमरान खान को, और इमरान खान एक पैगाम देते नजर आ रहे हैं अपनी पूरी पार्टी को कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम लोगों की कोई औकात है ही नहीं। लेकिन इमरान खान इस दलदल में खुद फंसे हैं
इमरान खान ने इदारों को बहुत मलाइन किया, इदारों के ऊपर बातें की। इमरान खान ने अपने आप को अकले कुल समझा। इमरान खान ने इखलाकियात की धज्जियां बिखेर दी। इमरान खान ने वो किया जो आज से पहले कोई नहीं कर सका। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है नाजरीन, और वो ये है कि सिर्फ उसका साथ दीजिए जो पाकिस्तान और उसके इदारों के साथ है, जो उनकी तज़हीक ना करे, जो उनको साथ लेकर चले, जो जमहूरियत को जो है वो जमहूरियत पसंद हो, आमरीत पसंद ना हो। तो इसलिए दुआ ज़रूर कीजिए कि जो हो हमारे मुल्क के हक में बेहतरीन हो। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे